नमस्कार, मैं हूं सचिन। जो कहेंगे सच कहेंगे में आपका स्वागत है। आज नेहरू को बदनाम करने वालों को बेनकाब करेंगे। संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नेहरू की कुछ तस्वीरें लेकर सामने आए। उन तस्वीरों को दिखाकर कहा कि नेहरू अंग्रेजों की बाहों में खेल रहे थे। रोज रोज नेहरू की तस्वीरें मीडिया के सामने आती हैं, लेकिन सच क्या है कोई नहीं बता पाता। आज तस्वीरों का एक एक राज खोलेंगे और जिन सवालों का जवाब मिलेगा वो ये हैं, नेहरू को बदनाम करने के पीछे का सच क्या है और नेहरू के बारे में कितना जानते हैं हंगामा मचाने वाले। इसके साथ सियासी गलियारे में एक बार फिर नरवणे की किताब पर हंगामा मचा है। राहुल गांधी एक के बाद एक सबूत लेकर आए कि जिस किताब को सरकार कह रही है कि वो पब्लिश्ड ही नहीं है, वो झूठ है। राहुल ने सबूत का आधार नरवणे और किताब प्रकाशित करने वाली कंपनी पेंगुइन को बनाया है। ऐसे में सवाल है, क्या नरवणे की किताब प्रकाशित हुई है या नहीं? नरवणे की किताब के प्रकाशन पर झूठ कौन बोल रहा है? नरवणे, पेंगुइन, राहुल या फिर सरकार? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। जब आदमी अपने आप को हद से ज्यादा चालाक समझता है ना, तो फिर गलती पर गलती करते जाता है। यही आज संसद के बाहर हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नेहरू की कुछ तस्वीरें लेकर आए और यह बताने की कोशिश की कि कैसे नेहरू अंग्रेजों की बाहों में खेलते थे। हमने उन तस्वीरों की पड़ताल की है और नतीजा क्या निकला, सबसे पहले इस रिपोर्ट में देखिए। इसी को कहते हैं तीतर के हाथ लगा बटेर। संसद के मकर द्वार से हाथों में तस्वीरों को पकड़े हुए गिरिराज सिंह ऐसे निकल रहे हैं जैसे पूरा किला फतह करके निकले हो। इनको पता ही नहीं कि कितनी बड़ी जगहसाई होने वाली है। थोड़ा और पास आए तो तस्वीर साफ साफ दिखी। इनके चेहरे का हाव भाव देखिए। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी चुनाव हुआ है और ये नेहरू को हराकर मीडिया के सामने आए हैं। मंद मंद चेहरे पर मुस्कान का भाव आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों की असलियत क्या है एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले गिरिराज सिंह का बयान सुनिए। देश की गरिमा को कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, नेहरू के जमाने से तार तार किया है। ये नेहरू जी ने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कश्मीर को गिरवी रखा, यूनाइटेड नेशन गए, पीओ को दे दिया इसलिए। और दूसरा है, अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। ये नेहरू ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। और तो और बाबा साहेब अम्बेडकर के चुनाव हारने के बाद जश्न मना रहे हैं। यही दोनों फोटो कह रहा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। ये राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश से। एक बार फिर इनके बयान की ये लाइन सुनिए। और दूसरा है, अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। ये नेहरू ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। ये मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। होता है सरेंडर। सरेंडर को सलिंडर और सलेंडर बोल रहे हैं। सरेंडर किया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर को सलिंडर और सलेंडर बोलने वाले आज नेहरू पर भद्दी टिप्पणी करते हैं। नेहरू की लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ना तो दूर, नाम लेना पड़ जाए तो पता नहीं क्या पढ़ेंगे। अगर खुदा न खास्ता नेहरू की किताब ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बोलना पड़ जाए तो पता नहीं क्या बोल देंगे। और दूसरा है, अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया।
मतलब गिरिराज सिंह अपने पुरातात्विक विभाग के खजाने से जो तस्वीर लाए हैं उसमें नेहरू अंग्रेजों की बाहों में सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। देखिए ना, हमारे मुंह से भी सरेंडर की जगह सरेंडर निकल गया। जैसी संगत वैसी रंगत, हमारा उच्चारण भी लटपटा गया। चलिए करेक्शन कर देते हैं। गिरिराज सिंह ये तस्वीर दिखाकर कह रहे हैं कि नेहरू ने अंग्रेजों की बाहों में सरेंडर कर दिया। नेहरू ने कितना सरेंडर किया वो भी इन्हीं की तस्वीरों के जरिए बता देते हैं। यह है पहली तस्वीर। इसमें नेहरू एक महिला की बाहों में दिख रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोग सोचते हैं कि यह लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन है। जब हमने वीडियो को गूगल के चैट जीपीटी पर डाला तो पता चला कि ये एआई जनरेटेड फोटो है, मतलब ये फोटो फर्जी है। इस तस्वीर को गौर से देखें तो न ये एडविना माउंटबेटन है और न ही ये जवाहरलाल नेहरू। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें एक साथ 3 तस्वीरें दिख रही हैं। इसमें से पहला फोटो ये है, इसको बड़ा करके देखिए। ये है वो फोटो और नीचे क्या लिखा है वो देखिए। नेहरू मीट्स विजया लक्ष्मी पंडित ऑन हिज 1949 यूएस विजिट। सार्वजनिक रूप से नेहरू के गाल पर किस करती हुई महिला कोई और नहीं बल्कि नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित है। 1949 में विजया लक्ष्मी पंडित अमेरिका में भारत की राजदूत थी। तस्वीरों में वो अमेरिका की राजकीय यात्रा पे आए अपने भाई का स्वागत करती हुई दिख रही हैं। इनको दिखाकर गिरिराज सिंह कह रहे हैं। और दूसरा है अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। अब इसी के आगे की तस्वीर देखिए, वो ये है। इसके नीचे अंग्रेजी में क्या लिखा है वो पढ़िए। नेहरू विथ सिस्टर विजया लक्ष्मी पंडित। यह तस्वीर उस वक्त की है जब विजया लक्ष्मी पंडित रूस की राजदूत थी और जब वो लौटकर दिल्ली आई तो एयरपोर्ट पर विजया लक्ष्मी पंडित का स्वागत नेहरू कर रहे हैं। इस तस्वीर को दिखाकर गिरिराज सिंह कह रहे हैं। और दूसरा है अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। अब तीसरी तस्वीर देख लीजिए जिसके नीचे कैप्शन है नेहरू बीइंग किस्ड बाय हिज नीस नयनतारा सहगल। 1955 में विजया लक्ष्मी पंडित यूके की राजदूत थी। जब नेहरू लंदन की आधिकारिक यात्रा पर गए थे तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए नयनतारा सहगल अपनी मां विजया लक्ष्मी पंडित के साथ मौजूद थी। ये बगल में विजया लक्ष्मी पंडित दिख रही हैं। इसमें गिरिराज सिंह को क्या दिखता है अब वो सुनिए। और दूसरा है अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। अब पता नहीं गिरिराज सिंह विजया लक्ष्मी पंडित को जानते भी हैं या नहीं। उनकी बेटी नयनतारा सहगल का नाम उन्होंने सुना भी है कि नहीं, लगता तो नहीं है। अब आई ये तस्वीर। इसके नीचे कैप्शन क्या है पहले वो पढ़िए। प्राइम मिनिस्टर नेहरू विथ मिसेज सिमोन, द वाइफ ऑफ ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमिश्नर, ऑन बोर्ड द फर्स्ट BOAC फ्लाइट इन इंडिया। BOAC मतलब ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन फ्लाइट। नेहरू नेता ही नहीं स्टेट्समैन थे। वो सिगरेट पीते थे, कंबल ओढ़कर आज की नेताओं की तरह घी नहीं पीते थे। अंग्रेज महिलाएं सिगरेट पीती हैं तो नेहरू कर्टसी में मिसेस सिमोन का सिगरेट जलाते हुए दिख रहे हैं। यह महज एक कर्टसी है। इसी को कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। अब गिरिराज सिंह को तो आपने देख लिया, इसके आगे का हिस्सा देख लीजिए। यह है निशिकांत दुबे। ये जब तक नेहरू और गांधी परिवार को गाली न दें इनका सुबह और शाम का खाना पचता नहीं। लोकसभा में किताबों पर किताबें दिखाकर नेहरू को भला बुला कहकर पहले ही अपनी भग पिटवा चुके हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इन्हीं की करनी है कि लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विपक्ष सदन में लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तुम ही बताओ कि हम बताएं क्या। आगे बढ़ते, पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की जिस 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब पर पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से सियासी बवाल मचा है, संसद लगभग पूरी तरह से ठप है, उस किताब पर एक के बाद एक नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। शुरुआत 2 फरवरी को राहुल गांधी ने लोकसभा में की थी। राहुल गांधी इस किताब को कोट कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक विरोध में खड़े हो गए थे। राहुल गांधी को यह कहकर बोलने से रोक दिया गया
कि वो जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो तो अप्रकाशित है, पब्लिश ही नहीं हुई है। मगर राहुल गांधी अड़े रहे और एक दिन बाद राहुल गांधी उस किताब की एक कॉपी लेकर संसद पहुंच गए और मीडिया के सामने उसके पन्ने खोलकर वो लाइन पढ़ दी, जिससे सरकार असहज हो गई। लेकिन यह विवाद यही नहीं थमा। अब इस किताब विवाद में प्रकाशक पेंगुइन इंडिया का भी बयान आ गया। दिल्ली पुलिस तक मामला पहुंच गया है। यहां तक कि जनरल नरवणे का एक पुराना एक्स पोस्ट भी सोशल मीडिया पर तैरने लगा है। अभी ये कंट्रोवर्सी थमी नहीं है। This is from the memoir of Army Chief Naravane. This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the Army Chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। So this is 100% authentic. 100% authentic. ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। लग रहा था कि यह विवाद यहीं खत्म हो जाएगा। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब पर मची सियासी कंट्रोवर्सी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की ओर से जनरल नरवणे की किताब की कॉपी पेश कर सरकार को जवाब दे दिया गया था। मगर अब यह विवाद एक नया रूप ले चुका है। सियासी लड़ाई से आगे बढ़कर मामला कानूनी दांव पेच तक पहुंच गया। इस कहानी में अब एक के बाद एक कई नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इस कहानी में दिल्ली पुलिस से लेकर किताब के पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की भी एंट्री हो गई। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई और न ही इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि हाल के सार्वजनिक चर्चा और मीडिया रिपोर्टिंग को देखते हुए पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ये साफ करना चाहता है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के पब्लिशिंग राइट्स सिर्फ हमारे पास। हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि किताब अभी पब्लिश नहीं हुई। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा किताब की कोई भी कॉपी प्रिंट या डिजिटल रूप में पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट, बेची या किसी भी तरह से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई। किताब की कोई भी कॉपी जो अभी सर्कुलेशन में है, चाहे पूरी हो या आधी, प्रिंट, डिजिटल, पीडीएफ या किसी भी दूसरे फॉर्मेट में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर PRHI के कॉपीराइट का उल्लंघन है और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया किताब के गैर कानूनी और बिना इजाजत के फैलाव के खिलाफ कानून में उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल करेगा। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया कंपनी की यह सफाई इसलिए आई क्योंकि किताब की अनऑथोराइज्ड कॉपियों के लीक और ऑनलाइन सर्कुलेशन का दावा सामने आया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की। यह कार्रवाई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज फोरम पर मिली जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें दावा किया गया था कि किताब की प्री प्रिंट कॉपी सर्कुलेट हो रही। पुलिस के मुताबिक इस किताब के पब्लिकेशन के लिए अभी संबंधित अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी नहीं मिली। पुलिस जांच में सामने आया है कि इसी टाइटल वाली किताब की PDF कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध थी। पुलिस जांच में आशंका जताई गई है कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो कॉपी तैयार की थी, ये वही हो सकती।
इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर किताब के कवर को इस तरह दिखाया गया जैसे वो खरीद के लिए उपलब्ध हो। लिहाजा इस पूरे मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अप्रकाशित और बिना मंजूरी वाली किताब की सामग्री कैसे सार्वजनिक हुई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद आई पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बयान में भी ट्विस्ट है, जिसका खुलासा खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी जनरल नरवणे का वो एक्स पोस्ट लेकर आ गए जिसमें जनरल नरवणे अपनी किताब का प्रमोशन कर रहे हैं। Manoj Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. Penguin is saying something, they're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. So, I believe Mr. Narawane, he is the army chief. He has made certain statements in the book. That is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसका पुख्ता प्रमाण है पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का ये एक्स पोस्ट। जनरल नरवणे ने ये पोस्ट 15 दिसंबर 2023 को किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हेलो दोस्तों, मेरी किताब अब उपलब्ध है, बस लिंक को फॉलो करें। हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। जनरल नरवणे ने अपना ये एक्स पोस्ट पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए किया था, जिसमें पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने लिखा था कि जैसा कि हम विजय दिवस के लिए तैयार हैं, आइए अपने देश के नायकों का जश्न मनाने के लिए कुछ समय निकालें, जिसकी शुरुआत भारतीय सेना के 28वें प्रमुख रहे मनोज नरवणे से करें, जिन्होंने दशकों तक भारत के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी जानने के लिए अभी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी का प्री ऑर्डर करें। नरवणे के इस पुराने पोस्ट को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रिपोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, पेंगुइन इंडिया ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, जाहिर है वो भारी दबाव में। खैर, पेंगुइन ने जो उचित समझा वो किया, लेकिन चीफ अभी भी सच्चाई के साथ खड़े। ये किताब 2024 में प्रकाशित हुई थी और अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध थी। एक तरफ कांग्रेस जनरल नरवणे की किताब के पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पर भारी दबाव का आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी अब राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए। तो बीजेपी भले ही राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग कर रही है, मगर कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि किताब के पब्लिशर पेंगुइन पर दबाव है। अब इसे समझने के लिए आपको तारीख दर तारीख घटनाक्रम बताते हैं। 2 फरवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किताब को कोट करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त सरकार की ओर से कहा गया कि किताब पब्लिश नहीं है, लिहाजा सदन में आप इसका जिक्र नहीं कर सकते, कोट नहीं कर सकते। इसके बाद 4 फरवरी को राहुल गांधी किताब लेकर संसद पहुंच गए। बीती रात 9 फरवरी को पुलिस ने सोशल मीडिया में किताब के लेख वायरल होने का आधार बनाकर एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद 9 फरवरी को ही पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने बयान जारी किया। यह कहा कि यह किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। आज जनरल नरवणे का भी पहला बयान आ गया। नरवणे ने पेंगुइन इंडिया के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि यह है किताब की स्थिति।
यह घटनाक्रम बताता है कि पेंगुइन पर जरूर कोई ना कोई दबाव है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर पेंगुइन ने राहुल गांधी की किताब दिखाने के 5 दिन बाद बयान क्यों जारी किया। यह सब बताता है कि सरकार इस किताब को लेकर बुरे तरीके से फंस गई है। अब सवाल है कि आखिर नरवणे की किताब में ऐसा क्या है जिससे इतना विवाद बढ़ गया। इसका जवाब खुद राहुल गांधी दे रहे हैं। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। अब उस रात यानी 31 अगस्त 2020 को पूर्वी लद्दाख में रेचिनला में हुआ क्या था और क्यों उस वक्त के सेना प्रमुख रहे जनरल एमएम नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अब तक अप्रकाशित है, ये भी जान लीजिए। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सीमा पर हर जगह तनाव काफी बढ़ गया था। पूर्वी लद्दाख में भी यही हाल था। अगस्त 2020 में भारत और चीन यहां दशकों की अपनी सबसे गंभीर सैन्य गतिरोध का सामना कर रहे थे। भारी सुरक्षा कवच और तोपखाने के साथ दोनों देशों की सेना आमने सामने तैनात थी। मेजर जनरल राजन कोचर के मुताबिक भारतीय सेना को 29 अगस्त की शुरुआत में ही चीनी गतिविधि के बारे में पता चल गया था। 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सैनिक तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने कैलाश रेंज के साथ प्रमुख ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया, जिसमें रेजांगला रेचिनला भी शामिल थी। ये चीनी सैनिकों के लिए बहुत बड़ा झटका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिकल मैनूवर था जिससे हमने डोमिनेटिंग हाइट्स पे कब्जा किया और ख़ास तौर पे पीएलए का मोल्डो गैरिसन को डोमिनेट किया, स्पांगूर गैप को डोमिनेट किया और चाइनीज़ लॉजिस्टिक रूट जो रुडॉक और मोल्डो से आपको कनेक्ट करता है उसको हमने डोमिनेट किया। तो ये पीएलए इसको हिल गया था। 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकते हैं। एक तो ये कि हरे ये सारा का सारा जिम्मेवारी आपने सिद्धांत पर डाल दिया, जबकि ये तो डिसीजन पॉलिटिकल बॉसेस का था, पॉलिटिकल लीडरशिप को डिसीजन लेनी थी। जबकि पॉलिटिकल लीडरशिप का ये कहना है कि हमने तो ऑथराइजेशन दे दिया था, हमने तो कहा था कि आप ग्राउंड पे हैं, आपको जो उचित लगे करिए। और क्यों, इसकी एक पृष्ठभूमि है, गलवान हो चुका था, मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिल्कुल पिक पे था, हम कैलाश रेंजेस को कैप्चर कर चुके थे। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के हिस्से के रूप में जाना गया। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन से बिलबिलाए चीनी सैनिक 31 अगस्त 2020 की शाम को अपने टैंकों के साथ रेचिनला की ओर बढ़ना शुरू कर चुके थे, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया था। Post 29-30th of August, when we occupied the Rezangla-Chingla complex, the most dominating features, looking onto his Moldo garrison and across on the other side, we occupied the south bank, we occupied even, higher heights over the Finger Four, dominating all the locations that the PLA had occupied. हालांकि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से पहले कमांडर्स और सेना प्रमुख को सरकारी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ा था। दरअसल जैसे ही चीनी फौज पूर्वी लद्दाख के रेचिनला में भारतीय सीमा की ओर बढ़ना शुरू की थी, फौरन इसकी जानकारी तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को दी थी। जनरल नरवणे ने इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में किया, जिसका जिक्र राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जारी इस किताब में छपे एक चैप्टर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने जब अपने सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल
तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत सरकार और देश की सुरक्षा में जुड़े तमाम बड़े अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई। उस रात इस मामले पर निर्णय लेने में समय गुजरता जा रहा। दूसरी तरफ पीएलए टैंकों ने अपनी आवाजाही जारी रखी। वो भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर आ गए थे। ऐसी तमाम जानकारी जनरल नरवणे ने अपनी किताब में दी। हालांकि ये किताब अब तक पब्लिश नहीं हो पाई। अपनी किताब के पब्लिकेशन में हो रही देरी को लेकर जनरल नरवणे ने पिछले साल हिमाचल प्रदेश के कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में अपना बयान दिया था। My job was to write the book and give it to the publishers. It is for the publishers to get the MOD. They have given it to them and it is still under review. It's been under review for more than a year now. The publishers and the MOD are in constant contact with each other. So it's not for me. It's beyond, not for me to actually follow up. It is the publishers. The ball is in the publishers and the MOD court. हालांकि जानकारों की माने तो जनरल नरवणे की किताब पब्लिश है या नहीं ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसमें जो तथ्य हैं वो सही हैं या नहीं। एक चीफ जो की रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे उस टाइम, हु वाज सपोज्ड टू टेक एक्शन, उन्होंने कोई बात कही है, वो उससे हटे नहीं है। तो इस करके पब्लिश ना पब्लिश का तो मतलब नहीं है, वो उससे हटे नहीं है। उन्होंने कहा है जो मैंने किताब के अंदर लिखा है या जो पब्लिश नहीं हुआ है, जो भी मैंने लिखा है वो तथ्य पे आधारित है। तो चाहे वो वर्बली लिखें या फिर जो है वो वर्बली बोलें या फिर वो लिख के जो है वो कोई चीज़ बोलें, अगर वो कोई स्टैंड लेके खड़े हैं और वो अभी भी उसके ऊपर स्टैंड लेके खड़े हैं, उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब प्रकाशित होने से पहले ही विवादों में आ गई है। अब सीसस कमेटी इस बात का फैसला लेगी कि आखिर किताब से किस पन्ने को हटाना है या फिर किसे रखना है। बात सही भी है और ये एक्चुअल तथ्य पूरा देश जानना भी चाहता है। न्यूज़ 24 के लिए पवन मिश्रा की रिपोर्ट।